हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे तुलसी महारानी के ऊपर कि तुलसी महारानी कौन है, क्या है, तुलसी महारानी को कैसे पूजा करें, क्या संडे को तुलसी में जल डाल सकते हैं, तुलसी को क्या दवाई के रूप में ले सकते हैं, तुलसी को क्या मैं कभी भी तोड़ सकता हूं। इसी तरीके से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे लोगों तक भी शेयर करें ताकि ये इसे और भी जानकारी लोगों तक पहुँचे। अगर आपको कोई लगे कि हमारे जवाब नहीं मिला है तो आप कमेंट करके हमसे कोई जवाब का सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, तुलसी कौन है? देखिए, तुलसी महारानी भगवान कृष्ण विष्णु की पत्नी है। ये तुलसी महारानी का पहले जन्म का क्या कथा है तो थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि तुलसी महारानी पहले एक वृंदा देवी जलंधर नाम की, वृंदा देवी जलंधर की पत्नी थी। जलंधर बहुत शक्तिशाली राजा था, असुर था वो, और ये सभी देवी देवताओं को नाक में दम किए रहा था। इतना बलशाली था क्योंकि उनका बल कहाँ से आता था आपको ऐसा जान के हैरानी होगी कि उनकी पत्नी सत्यवती थी, तुलसी महारानी। जी हाँ, तुलसी महारानी पहले इनका नाम नहीं था, उनका नाम पहले वृंदा देवी था। वो मतलब अपने पति के अलावा किसी को सपने में भी नहीं सोचते थे। इसी की वजह से वो सती सावित्री नारी थी। तो उनके बल से उनके पति जलंधर को विजय होता था हर युद्ध में। वो जहाँ भी जाता था विजय होके भी आता था। तो सारे देवी देवताओं को नाक में दम कर रखा था। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप इसका, भगवान श्री विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके, जब तक जलंधर बाहर युद्ध करने के लिए गया था तो जलंधर के रूप धारण करके वृंदा देवी के घर पे आई और बोली कि मैं वापस आ गया हूँ। तब देख के उसको ये जो वृंदा देवी थे ये इसको भगवान विष्णु को अपना पति मान बैठी। इससे उसका पतिव्रता भंग हो गई और जैसे ही भंग हुआ उसके सामने में उसका पति का सर आके कट के गिर गया। तो भगवान विष्णु को देखकर वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु है और मेरे साथ छल किया है, क्योंकि ये तो मेरा पति है ही नहीं और मैं थोड़ा सा देर के लिए अपने पति को भूल के इसका विचार लाया, इसलिए मेरा पति मर गया है। तो इसलिए वहाँ से भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ और पत्थर की तरह मेरे साथ व्यवहार किया हो। तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में गण का पौधा बन गई, जिससे इस लोक में पूजा किया जाता है। तो तुलसी महारानी का पूजा करने से क्या फायदा मिलता है? तुलसी महारानी को अगर आप देखते हो, जल डालते हो या फिर छूते हो, उसकी सेवा करते हो, पूजा करते हैं, इसका आपके अनेक प्रकार की बीमारी, भय, टेंशन, परेशानी दूर हो जाती है और आपके घर में सदैव भगवान की वास रहती है। और जहाँ पे तुलसी महारानी रहती है वहाँ पे यमराज कभी भी नहीं आते हैं। और यहाँ तक कि यमराज अपने दूत को भी बोल रखा है कि तुम जिस घर में तुलसी महारानी हो या भगवान का नाम हो उस घर में तुम कभी भी भूल से मत जाना। तो ये है तुलसी महारानी की कुछ महिमा। और क्या कई लोगों का प्रश्न होता है कि तुलसी महारानी को हम दवाई के रूप में ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी आप दवाई के रूप में इस तुलसी को नहीं ले। हाँ, तुलसी बहुत लाभकारी है आयुर्वेद के हिसाब में, लेकिन अगर आप भक्त हो और भक्ति में रहना चाहते हैं तो आप योग आप दवाई के रूप में कभी भी ना करें। तुलसी महारानी तो एक तो राधा रानी की सखी है। तुलसी महारानी आपको भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट कराने वाली है। तो आप तुलसी महारानी को ऐसे वैसे मत समझो। तुलसी महारानी बहुत दयालु कृपालु है। तो तुलसी महारानी को दवाई के रूप में कभी नहीं लो। अगला सवाल है कि तुलसी पत्र कब तोड़े? तुलसी पत्र आप सुबह 8 बजे से शाम से पहले तोड़ सकते हैं। तुलसी महारानी को तोड़ने के लिए कुछ मंत्र भी है, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तुलसी महारानी को ताली बजा के उनको इन्फॉर्म करके तोड़ो कि हे तुलसी महारानी, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी पत्र तोड़ रहा हूँ। और ये उनसे जब तोड़ ले तुलसी, उसके बाद तुलसी महारानी को क्षमा मांगे कि हे तुलसी महारानी, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मुझे पत्र कौन तोड़ सकता है? तुलसी पत्र कोई भी तोड़ सकता है। भक्त हो तो अच्छा बात है, स्नान करके तुलसी को तोड़ना चाहिए। उसके बाद है कि तुलसी जी को कब जल दे? तुलसी जी को संडे को जल दे। तुलसी महारानी को आप सुबह से दे सकते हैं, शाम से पहले जल दे सकते हैं, संडे कभी भी जल दे सकते हैं, एकादशी हो, द्वादशी हो, तुलसी महारानी को आप कभी भी जल दे सकते हैं, क्योंकि जल से ही उनका सिंचन होता है, उनसे भोजन बनता है। तो तुलसी महारानी को आप डेली जल दीजिए, इसमें कोई पूछने की है कि तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र एक है जो कि इस्कॉन में ज्यादातर चलता है। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। इसके बाद है कि तुलसी माला कौन पहन सकता है? तुलसी माला पहनने के लिए क्या नियम है? तुलसी माला कोई भी पहन सकता है, बस वो 4 नियम का पालन करता हो। 4 नियम में लहसुन प्याज भी नहीं खाता हो, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता हो, तो वो तुलसी को पहन सकता है। उसके बाद है कि क्या हम तुलसी के माला के ऊपर जप कर सकते हैं? तो तुलसी के माला के ऊपर भी अभी आपको जप नहीं करना है जब तक कि आप 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें लहसुन प्याज और चाय कॉफ़ी भी आता है, तब तक आप तुलसी की माला पे। प्रश्न है कि क्या रविवार को हम तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं?
तो जी हाँ, आप रविवार को भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। और तुलसी पत्र एक दिन नहीं तोड़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। वह एकादशी के कल हो गए, यानी द्वादशी के दिन आपको तुलसी महारानी आराम कर रही होती है, तो उस दिन हमको तुलसी महारानी को नहीं तोड़ना है। लेकिन आप बात है कि क्या हम तुलसी माला कितना राउंड पहनना चाहिए। अगर आपकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो 1 राउंड या 2 राउंड आप पहन सकते हैं। अगर आपकी दीक्षा हो गई हो तो 3 राउंड पहन सकते हैं, बशर्ते ये 4 नियम का पालन कर रहे हो तभी। वैज्ञानिक कारण, तुलसी का वैज्ञानिक क्या कारण है? तुलसी के वैज्ञानिक कारण आप बहुत सुन रहे होंगे कि तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, वहाँ का वायु फ्रेश होता है, जिससे वातावरण सही होता है, तो आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो तुलसी घर में रहने से सब खुशहाली शांति रहती है। और तुलसी जहाँ भी रहती हो तो वैज्ञानिक रीजन है और शास्त्रीय प्रमाण भी बहुत है। तो शास्त्रीय प्रमाण में तो भक्ति शास्त्र के बारे में आध्यात्मिक दिया हुआ है, और वैज्ञानिक का भी रीजन है कि आप इससे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके घर में हमेशा अच्छी वातावरण रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, जिससे कि हमको हेल्प करती है। अच्छा जीवन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग घर में तुलसी बार बार सूख जाती हैं, लगाते हैं फिर सूख जाते हैं। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि आप तो सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर हो सकता है कि आप अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो तुलसी महारानी आपसे नाराज़ हो गई है, तो तुलसी महारानी से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं तुलसी महारानी की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं तुलसी महारानी की अच्छे से सेवा कर पाऊँ, ऐसा मुझे शक्ति दीजिए। और उनकी अच्छा से देखभाल कीजिए, समय समय पे पानी दीजिए, समय से सेवा कीजिए और आप भक्ति कीजिए, तो इससे आपका तुलसी घर में हमेशा लहराता रहेगा। और तुलसी जब आपके घर में अच्छा होगा, मुरझाएगा नहीं, तो आपका जीवन भी नहीं मुरझाएगा। तुलसी को खुश रखो, आपका जीवन खुश रखेगा। तो आप तुलसी की सेवा को ज़्यादा महत्व दो, और तुलसी को सेवा बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक करो, फिर आपकी तुलसी नहीं सूखेगी। और सूख जाती है तो कोई बात नहीं, एक सूखती है दूसरी लगाओ, जब तक वो लगे नहीं तब तक छोड़ो नहीं। तो और भगवान से प्रार्थना करो। तो यही उपाय है तुलसी महारानी को सही से बचाने के लिए कि न सूखे, तो उसका टाइम पर समय समय पर जल्दी तुलसी तोड़ के रख लीजिए। और एकादशी की कल हो के द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप जो एकादशी के दिन जो तुलसी तोड़े हुए हैं उस तुलसी से ही द्वादशी का यूज कीजिए। और यही नियम है कि आप द्वादशी को तुलसी ना तोड़े, और जो बच्चा उससे पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख ले, उससे आपको भोग लगाने में काम आएगा द्वादशी के दिन। और द्वादशी के दिन आपको तुलसी, कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है कि तुलसी जो भगवान पे चढ़ाते हैं उनको पानी में अर्पण भसा देते हैं, तो आपको फंसाना नहीं है। आपको तुलसी पत्र जो बचा है उसको आपको खा जाना है और तुलसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर जाना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का प्रसाद बन गया है ना। तो आप उसको फेंके नहीं, उसको खा सकते हैं। तुलसी महारानी का वो प्रसाद ले लीजिए। मंजरी को भी भगवान पे चढ़ाते हैं, तो सेम उसी को भी, मंजरी को भी भगवान पे चढ़ाने के बाद जब हटाते हैं तो उसको प्रसाद के रूप में तुलसी पत्र के भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। जी नहीं, भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं। अरे ग्रहण की बात छोड़ो, भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि तुम क्या दे रहे हो, 56 भोग चढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुलसी पत्र उसमें डाल के देते हो प्रेम श्रद्धा से, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और आपको प्रसाद के रूप में। अगला प्रश्न है कि कभी कभी तुलसी सूख जाता है तो हम फिर क्या करें, और तुलसी बढ़ जाए तो उसका कटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, तुलसी सूख जाए तो कोई बात नहीं, आप नया तुलसी रोप लो और उस तुलसी को जल में प्रवाहित कर दो, और कटिंग फटिंग कर सकते हो। ज़्यादा निकल जाए तो आराम से तुलसी महारानी से क्षमा मांगते हुए और उसे भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरणों में उसे महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। जी हाँ, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। और कितनी करनी चाहिए, तो तुलसी महारानी की कम से कम 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 4 जितनी मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 3 करते हैं। और ये मंत्र बोलना चाहिए, यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रनाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी महारानी का परिक्रमा करना चाहिए। तुलसी महारानी की परिक्रमा करने से हमारे सारे भी दोष रहित हो जाते हैं और हमारे सभी। कभी प्रश्न ऐसा होता है कि हमारे घर में कभी कभी भोग चढ़ा रहे होते हैं तो तुलसी कम पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करें, 2 भाग में तुलसी को तोड़ सकते हैं। अगर आपको व्यवस्था नहीं है तो आप तुलसी को 2 भाग में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है तो तुलसी को 1-1 पत्ता करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि तुलसी को हम गर्म सामान में डाल सकते हैं। नहीं, अगर गर्म सामान में डालोगे तो भगवान मान लीजिए गर्म चीज़ नहीं खाते हैं, गर्म में डालोगे तो तुलसी महारानी को भी कष्ट होगा। तो कभी भी गर्म चीज़ में तुलसी ना डालें, उसको ठंडा कर दे। जब वो आपको लगे कि खाने लायक हो गया है तो उसमें तुलसी पत्र डालें और फिर भगवान को ऑफर करें, इसे भगवान ग्रहण करेंगे। ऐसे में तुलसी महारानी को बताता हूँ तुलसी दान की महिमा। अगर आप तुलसी का पेड़ को दान करते हो तो आपको भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और तुलसी महारानी की बहुत कृपा मिलती है। तो आपको तुलसी महारानी का
पौधा का दान करना चाहिए। और तुलसी महारानी के पौधा का आप सोच नहीं सकते हैं, हजारों हजार गाय दान करेंगे फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप कितना भी पूजा पाठ करोगे, लेकिन तुलसी महारानी की अगर आप किसी को दान करते हो पेड़ के रूप में, पौधा के रूप में, तो आपको इसका बहुत। जिस घर में तुलसी होता है उस घर में तो यमराज या नेगेटिव कोई भी एनर्जी नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई जादू तंत्र मंत्र टोना, तो वो भी दूर हो जाएगा तुलसी महारानी के रखने से। उसके बाद है कि क्या वास्तु का निवारण तुलसी से हो सकता है? जी एकदम पक्का हो सकता है। आपके घर में कितना भी बड़ा से बड़ा वास्तु है उससे कोई मतलब नहीं है। वास्तु दोष तो खैर होता ही नहीं है भक्तों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप वास्तु को थोड़ा सा भी प्रायोरिटी देते हो तो आपकी वास्तु दोष पूरी तरीके से तुलसी महारानी की कृपा से खत्म। सेवा कितना जरूरी है? जी तुलसी सेवा तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर बोलोगे कि खाना खाना क्या ज़रूरी है, तो फिर ये तो शरीर खराब ही हो जाएगा। इसी तरीके से तुलसी हमारी भक्ति को पोषण करने वाली है, तो इसीलिए तुलसी सेवा तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा बाद में करो, पहले तुलसी महारानी, वैष्णव और गाय माता की सेवा करो। तो तुलसी सेवा बहुत ज़रूरी है। आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें कि हमको गोविंद भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली है। तो ये तुलसी महारानी की सेवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको करना चाहिए। और सभी के घर में तुलसी तो होना ही चाहिए। और अगर आपके घर में और शमशान में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जिस घर में तुलसी महारानी को जगह नहीं मिली वो घर शमशान के ही बराबर है। तो अपने घर में तुलसी रखिए और अपने घर को शमशान। लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि घर में कौन सा तुलसी रखे, राम तुलसी रखे, श्याम तुलसी रखे। देखिए आप कोई भी तुलसी रख सकते हैं, राम तुलसी हो श्याम तुलसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों तुलसी को पूजा कर सकते हैं, बराबर फायदा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भेदभाव करने वाले लोग फालतू के लोगों को दिमाग में भ्रम डालते रहते हैं, इसलिए आप भ्रम में मत पड़ो। आपके पास जो भी तुलसी है आप उन्हीं तुलसी का श्रद्धा भाव से पूजा करो। दोनों तुलसी में कोई अंतर नहीं है, या फिर राम तुलसी हो या श्याम तुलसी हो, बस इन दोनों में सिर्फ कलर का डिफरेंस है। भक्ति श्रद्धा और जो कृपा मिलनी है वो दोनों से। बात बताना चाहता हूँ कि तुलसी महारानी को कभी भी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु तत्व के अलावा किन्हीं को मत चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ तक कि राधा रानी के पैरों पर भी तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा किन्हीं के पैरों पे तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो इससे भारी। सारे लोगों का प्रश्न होता है कि तुलसी को काढ़ा के रूप में, चाय के रूप में ले सकते हैं। चाय के रूप में या दवाई के रूप में आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तुलसी को गर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी इसे दवाई के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, भले इसमें आपको कितना भी फायदा नजर आ रहा हो। तो तुलसी महारानी को कभी भी ऐसे दवाई के रूप में या चाय काढ़ा के रूप में नहीं बनाना चाहिए। आपको इसे यूज करना है तो आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। ये मत सोचिए कि इसको करेंगे तो ये होगा, ये फायदा मिलेगा, बस आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए, बस आपको जो फायदा मिलना होगा मिलेगा ही। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए किसी चीज़ में। जो शास्त्र में दिया है तो बार बार अपने मन से पूछने की या फिर अपने मनमानी करने से क्या फ़ायदा। आपको लग रहा है कि इससे नुकसान होने वाली है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत करें, नहीं तो आपकी भक्ति खतरा में पड़ेगी। और क्या आप अपराध मोल लेके जीना चाहते हैं? अपराध पाप तो खत्म ही हो जाएगा, अपराध खत्म नहीं होगा। और तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय है और महारानी राधा रानी की सखी है। तो इन सब से हमको कृपा याचना करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए कि हे तुलसी महारानी मुझे राधा कृष्ण की सेवा में स्थान भी दिलवा दीजिए, जगह दिलवा दीजिए। और तुलसी महारानी इतने दयालु कृपालु है, अगर हम उन 4 नियम पालन करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, तो तुलसी महारानी हमें जरूर गोविंद को मिला देंगी, कृष्ण को मिला देगी। यहाँ तक या एक आप देख सकते हैं भागवत में जब रास लीला चल रही थी उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए सभी को। तो तुलसी महारानी की कृपा से ही सभी को भगवान फिर से वापस मिले। तो तुलसी महारानी राधा रानी को भी भगवान से मिलाने वाली है। तो हम लोग भी अगर भगवान से और भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं तो तुलसी महारानी से विनीत भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे तुलसी महारानी मुझे कृष्ण से मिलवा दीजिए, आप तो उनकी सखी हो, आप मुझ पे कृपा करो और तुलसी महारानी आपको मिलवा देंगी। अगर अभी तक आपको लगा है कि हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है, कोई तरीके के सवाल बच गया है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप तक अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।